उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार खंडाचवाला बाकलीवाल राज परिवार श्री हीरालाल जी बाकलीवाल मदनगंज किशनगढ़ संरक्षक पद प्राप्त किया। श्रीमती संतोष जैन हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, श्री मनोज जैन श्रीमती ऋतु जैन गुड़गांव, श्री सर्वोदय जैन श्रीमती रजनी जैन परिजात, छवि जैन शिल्की जैन मुरादाबाद, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति गायत्री नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्री सुनील जी लता जी सौगानी महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता राहुल नीलू रुशिल निशिल कासलीवाल फागी वाले जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले जयपुर, सुनीला जी झांझरी सन्नी झांझरी मेघा जैन विवान वेदांत झांझरी जयपुर, श्रीमती राजदेवी श्री बसंत जी श्री नवीन पाटनी कालाडेरा वाले जयपुर, मुनिसंघ वैयावृत्त महिला समिति महारानी फार्म जयपुर, साधिका मंजू दीदी अशोक कुमार रोहित अभिलाषा मोहित आरती आरोही राजवी शौर्य तक्षवी छाबड़ा परिवार बांदीकुई वाले। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि बहुत धूप पड़ रही हो तो क्या होता है, उसको छाया अच्छी लगती है, छाया उसको शांति देती है। यदि आग लगी हो तो पानी को चाहता है वो कि आग बुझ जाए। हम में भी राग द्वेष की आग लगी है, संसार ताप से जल गए हैं। तो हमें क्या, जिस प्रकार से यदि नदी के पास से गुजरो तो नदी क्या कर देती है, आपको शीतल हवा देती है। पेड़ के पास से गुजरो तो थोड़ी छाया आपको राहत देती है। कहते हम भी संसार सागर में भव ताप में परेशान हो गए। हम अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आए हैं, भक्ति उक्ति करने नहीं आए हैं। क्यों कि आपके पास आने वाले को, पेड़ के पास आने वाले को छाया की भीख नहीं मांगनी पड़ती, वो आता और छाया मिल जाती है। नदी के पास जाने वालों को क्या शीतल हवा की भीख नहीं मांगना पड़ती है, शीतल हवा उससे स्वयं मिल जाती है।
इसी प्रकार से परमात्मा आपके चरणों में आया हूँ। देवादि देव चरणे, ये देव नहीं है, देव तो 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। लेकिन ये कौन से देव है? देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहण काम दुही काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्यम। कहते हैं ये वो देव हैं जो देवों के भी देव हैं। हम रोज पढ़ते हैं, करें सेविता की करें देव सेवा, सुने बेन सोही लगे ज्ञान मेवा। कि भगवान करें सेविता की करें देव सेवा, जो आपकी सेवा करते हैं वो भगवान आप लौट कर नहीं आते हो, आप तो बीतरागी हो। ना निंदा नाथ विवांत बेरे, आप निंदा और प्रशंसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपकी सेवा करते हैं उनसे और देव प्रभावित होकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। और कहते हैं जपे जापता को नहीं पाप लगे। आप क्या जैसे आप सोचते हो आप जैसी माला अरियंत सिद्ध अरियंत सिद्ध अरियंत सिद्ध बोले ये काम हो जाए भगवान, ऐसी माला से नहीं। जो मन वचन काय से हृदय की श्रद्धा से क्या प्रमुदित होकर आपकी माला जपते हैं, वो क्षणादासी स्वर्गी। आप कहोगे वो अरियंत सिद्ध कह रहा था क्या मेंढक? नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ कोई ये जा रहे हैं और कोई देव आए हैं, सिर्फ इतना भाव था। आपने नहीं देखा आप कोई जलूस निकल रहा हो तो एक बार आपको लगता देखिए किसका जलूस है, और वो तो वीतराग भगवान की, सिर्फ वीतराग भी नहीं, हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये नागिन नागिन अधोलो के स्वामी घरों मान्य तू देती को हो अकामी। हमने कहा सोचो आपको हम बंगाली में कुछ बोलेंगे आपको समझ में आएगा? आपको कोई कन्नड़ में कुछ बोलेगा समझ में आएगा? तो वो पार्श्वनाथ भगवान उसे नमोकार मंत्र सुना रहे थे, समझ में आ रहा था क्या उसको? जब समझ में नहीं आ रहा तो उसके भाव कैसे पलट लेंगे? लेकिन ध्यान रखना, आप आओ हम आपसे कुछ बोलें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे भाव अच्छे हों और हम आपके पास सिर्फ करुणा से एक बार देख लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप आओ और हम काली पीली आंखें कर दें तो क्या होगा? समझ गए ना? हम टेढ़ी नगर से देख लें तो, और हम मुस्कुरा के आपको देख लें, आप समझे? जुआ खामोश रहती है, नजर बहुत कुछ भी कह जाती है। एक बार कभी भी ध्यान रखना, दौलत से कमजोर हो जाना, दिल से गरीब मत हो जाना। आदमी दिल से गरीब हो गया, दौलतमंद हो गया और बुद्धिहीन हो गया, चेहरे पर मुस्कान तक नहीं दे सकता है, 2 जुबान किसी को प्यार से नहीं बोल सकता है। आदमी इतना बेईमान हो गया, मकान बड़े बनाने लगा और भगवान का मंदिर पूरी समाज मिलकर एक बना लेती है। लेकिन घर घर मंदिर मत बना लेना, घर घर मंदिर मत बना लेना, इस मन को मंदिर बना लेना कि जहां जाओ वहां लोग धन्य हो जाए। मन को मंदिर बनाने का मतलब ईंट चूने मत खड़ी करने लगना। बोले माता जी ने कहा मंदिर बनाओ एक, नहीं। मन को मंदिर, जैसे मंदिर में आप कहते जरा सोचो तो मंदिर में क्या बोल रही हो, जरा सोचो तो मंदिर में कितना खराब ख्याल आ गया, अरे मंदिर में तो मत लड़ो कम से कम, बोलते ना। ये भगवान की जरा सी तो लाज रखो, इतनी भी शर्म नहीं रही कि तुम मंदिर में ऐसे शब्द बोल रहे। इस मन को भी सोचो कि भगवान का मंदिर है ये 84 लाख योनियों में एक बार इसमें देवता विराजमान होता है, और देवता विराजमान नहीं होता है, परम देवता बना देता है। संसार के लिए कितने सब घंटे निकालते हो बोलने को और सोचने को? अपने लिए 1 घंटा निकालते हो? दुनिया का रोकड़ मिलाते हो, हिसाब मिलाते हो, सीए रखते हो, पूरा क्लियर रखते हो हिसाब। अपने मन का हिसाब भी क्लियर है कि नहीं? यदि नहीं होगा तो फिर बुलडोजर चलेगा, और आखिरी दिन तो चलना ही है बुलडोजर, या तुम छोड़ो या वो छोड़े।
कहते हैं घर छोड़ना कठिन था लेकिन छोड़ना पड़ा, तेरी पसंद और थी मेरी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। ध्यान रखना, हम मंदिरों में आ जाते हैं, पुण्य का काम है, लेकिन मन मंदिर बन जाए महापुण्य का काम। आप कहोगे कि माता जी हम तो मंदिर में रोज आते हैं लेकिन आज तक शांति नहीं मिली। हमने कहा और 50 साल आना, शांति नहीं मिलेगी। आज शांति खुद पैदा कर लेते हो, मंदिर में शांतिनाथ के सामने आ जाते हो। अभी अपन पढ़ते हैं शांतिनाथ विधान में, भगवान आप कैसे हो, कौन से गुण हैं, और एक जो ताराचंद जी वाला शांति विधान है उसमें क्या पढ़ते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बात कही है कि भक्ति सहित वनवासी आवे, देव आवे, ये आए वो आए। आप परिवार सहित, आपका परिवार कौन होना चाहिए, आपका परिवार कौन होना चाहिए, आपकी मैत्री, क्षमा, दया, प्रेम, अनुभूतियां हैं कोई परिवार में? वीरान पड़ा है, घर के सब लाशें हमने ठिकाने लगा दी, अब मुर्दों के साथ रहने की जद्दोजहद कर रखी है, क्योंकि मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं। आप कहोगे मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं? अरे जो मर जाता है वो आज मुर्दा हुआ, जो जिंदा है वो तो अभी भी मुर्दा ही है। यदि आप मुस्कुरा कर देखें तो आपको समझ में आएगा। बोलेंगे तो भाषा मौन हो सकती है, लेकिन हमारे चेहरे की और मन की भावनाएं आप पढ़ लेते हो, समझे। यदि कोई आता है और हम बिल्कुल अहंकार के साथ में आसमान पर चढ़े रहें तो आने वाले को भी लगता बेकार आए, लेकिन एक बार मुस्कुरा कर देख भी ले और वो पार्स कुमार तो सच पूछो शुभ परिणामों के पावर हाउस से, जिन्होंने पहले जन्म में भी 16 कारण भावनाएं भाई हैं, तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद करके आए हैं, और यहाँ पर भी आकर क्या विशुद्धि थी कि घर की सारी वृद्धियां होती गई, सब शुभ लक्षण प्रकट होते गए। और ऐसा व्यक्ति यदि कहीं पहुंच जाए तो क्या होगा, अपने आप उसके आभा मंडल से सामने के आभा मंडल में परिवर्तन आ जाएगा। आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो तो कहाँ ले जाते हो, बटन दबाते हो कि चार्ज से लगाते हो, समझ गए? या नहीं हो चार्जर तो फिर क्या करते हो, कोई पावर बैंक से लगाते हो। और वो पावर बैंक थी जिसका संश्लेष चरम पर हो, आपकी उंगली जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और जो पूरा जल रहा हो मरने के निकट हो, उसकी तकलीफ की कोई सीमा सोच सकता है? लेकिन नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल करके देखना, किसी अच्छे व्यक्ति के पास आप सकारात्मक विचार वाले के पास जाते हैं तो आपका मन करता है कि बैठे रहो, और किसी किसी के पास कोई अच्छा भी बोल रहा हो, आओ भाई सब बहुत दिनों बाद आए, बढ़िया लगा, लेकिन क्या लगता है यदि यार चलो, हाँ तो चलो, बिल्कुल मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी आभा मंडल आपको प्रभावित करती है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो वास्तव में हम लोग भी यदि मंदिर आते हैं तो ये पावर हाउस से अपने दिल की बैटरी को थोड़ा क्या खाली रखा करो। बाहर का इतना कचरा भरा है उसमें कि यहाँ की ऊर्जा आती नहीं। मंदिर में भी सच बताना, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। आचार्य ने तो कह दिया, दानम पूजा मुखम ना साव्य तेन बिना। श्रावक ही नहीं है जो दान और पूजा नहीं करता है। पूजा क्यों करते हो आप? सिर्फ पूजा से पुण्य मिलेगा इसलिए पूजा करते हो? पूजा से पुण्य के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम पूज्यता के लिए पूजा करते हैं कि परमात्मा वो आत्मशक्ति मुझे भी प्राप्त हो, लेकिन बरसात नहीं होगी आत्मशक्ति की, ना बाजार में मिलेगी, ना गुल्लक में मिलेगी, ना पूजा की थाली में मिलेगी। उन गुणों से परिचय करना पड़ेगा। बिना परिचय के तो आपको धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। आप सोचो चलो धन ही तो पाना है, आतंकवादियों से मिल जाओ और धन मिल जाएगा, फिर क्या होगी? लंबी जेल होगी। इसी प्रकार से ये रसूल ज़्यादा दिन काम नहीं आते, ये ताकत और मर्तबा ये काम नहीं आता है। कहते ताकत ये मर्तबा
क्या हो गया, कहाँ खो गया। कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गया। ये ताकत कहाँ से आ गई, ये ताकत कहाँ से आ गई। वास्तव में ये ताकत वो ताकत है जो सकारात्मक ऊर्जा में लगा दी जाए तो परमात्मा बना देती है, और नहीं तो पतित आत्मा बना देती है, या भगवान बना देती है, या शैतान बना देती है। यदि दान पूजा में लग जाए तो दान का मतलब आप लोग सिर्फ क्या समझते हो, रुपये का दान कर दिया, हमने इतना दान किया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।